शीतले तव शास्त्र वेदांग नमस्तुभ्यं 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 नमो नमः। मोक्षार्थी लभते मोक्षम् धनार्थी लभते धनम् विद्यार्थी लभते विद्या अरे समझा कतहु नाही गैया जब ना धाम चौकिया आइला। ये मैं किसको बोलता हूँ जो जौनपुर के रहने वाले उनका के बोलते हैं कि आजमगढ़ के रहे वाले बा, प्रतापगढ़ के रहे वाला बा, ये गोरखपुर के रहे वाला बा, जो यहाँ से चौहत्ती में 200 किलोमीटर के रहे वाला बा। अरे समझा कतहु नाही गैया जब ना धाम चौकिया आइला। शीतला धाम चौकिया जौनपुर के हमसे मत पूछो करे से पूछा जे जे गैया। हमसे मत पूछो करे से पूछा जे जे गैया। समझा कतहु नाही गैया जब ना धाम चौकिया आइला। समझा कतहु नाही गैया जब ना धाम चौकिया आइला। शीतला धाम चौकिया जौनपुर के मान भइल बा। हमसे मत पूछो अभी हम तो बड़ा संकट में, हम संकट में आ जाते हैं, धर्म संकट में। ये जय बाबू छोटे से थे और ये हमको इतना स्नेह, इतना प्रेम, इतना आदर दिए। और इनसे 6 महीना छोटे हैं वीरेंद्र शास्त्री जो बागेश्वर वाले थे। आइए जब लोग बहुत छोटे छोटे थे, जब मैं जाता था गुरु जी के पास जाता था तो देखिए कहते हैं ना, होनहार बिरवान के होठ चीखने पात। ये व्यासपीठ पे बैठना आसान नहीं है। इस व्यासपीठ पे केवल पढ़ाई करके नहीं बैठा जा सकता। इस व्यासपीठ पर बैठने के लिए ऐसे ऐसे महापुरुषों के साथ साथ हनुमान जी की कृपा होनी बड़ी जरूरी है। और इसलिए महाराज जी, अब तो हम आपको महाराज जी बोलेंगे। आप दुनिया में कहीं कथा कर लेते, आप भी इसी सरीसी की मिट्टी से है। अगर आप शीतला में चौकिया में कथा कह लिए ना, अब संसार में कहां कहां कथा करेंगे ये मनोज तिवारी भी नहीं बता सकता। आप देखते रहिए कहां कहां। जब मैं चौकिया धाम में गाने आया था तो हमारा कहते कोई जानत नहीं रहे, मतलब जब हम दर्शन करे आ गए। हम बात करते हैं 1993, पहली बार 93 में यहाँ दर्शन कर ले। और 3 साल बाद तो हम कैसे लोग जाने लागल कि अपने भारत के कोनो
तो मैं दिल्ली का सांसद हूँ। दिल्ली में तो देश ही नहीं दुनिया के कई देशों के लोग रहते हैं, वहां का मैं सांसद बना दिया सिद्धरामैया। तो मैंने ये लाइन कही थी, अरे जौनपुर से आजमगढ़ गोरखपुर ले जानेगा, गोरखपुर ले जानेगा, गोरखपुर ले जानेगा। माई चौकिया के मंदिर में सबरी मन्नत मानेगा, सबरी मन्नत मानेगा, सबरी मन्नत मानेगा। जौनपुर ले आजमगढ़ प्रतापगढ़ तक जानेगा, प्रतापगढ़ तक जानेगा, प्रतापगढ़ तक जानेगा। माई चौकिया के मंदिर में सबरी मन्नत मानेगा, सबरी मन्नत मानेगा, सबरी मन्नत मानेगा। कोई मांगे मांग धराकर, कोई मांगे गोद धराकर, कोई मांगे मांग धराकर, कोई मांगे गोद धराकर, कोई मांगे मांग धराकर, कोई मांगे गोद धराकर। कोई दुखिया आंसू बहाए, कोई मांगे मांग बढ़ाकर, कोई दुखिया आंसू बहाए, कोई मांगे मांग बढ़ाकर। दरबार बढ़िया राजकुमार मंदिर में कह रहे हैं, ये राजकुमार ठीक बात है। वही अब मैं दुनिया में कहीं जाता हूँ तो राजकुमार हमको याद है। ही जाता है मन में हो भाव तो सुमन खिल ही जाता है। अगर नाम से लगन लगी हो तो कोई हनुमान मिल ही जाता है। जौनपुर ले आजमगढ़ गोरखपुर तक जानेगा, गोरखपुर तक जानेगा, गोरखपुर तक जानेगा। माई चौकिया के मंदिर में सबरी मन्नत मांगेगा, सबरी मन्नत मांगेगा, सबरी मन्नत मांगेगा। कोई मांगे मांग धराकर, कोई मांगे दूध धराकर, कोई मांगे मांग धराकर, कोई मांगे दूध धराकर। कोई दुखिया आंसू बहाए, कोई मांगे मांग धराकर, कोई दुखिया आंसू बहाए, कोई मांगे मांग धराकर। दरबार बढ़िया लाला सबके भावेला लाला, दरबार बढ़िया लाला। भगवान राम जी के चरणों की रोटी टूटी टूटी मिल जाए और उनका प्रसाद लेकर के हनुमत चरित्र का गुणगान सुनने को मिले, ये कृपा नहीं अहेतुकी कृपा। कथा मिले और परम भीतरागी संत के द्वारा मिले, वह भी ब्राह्मण कुल में उत्पन्न ऐसे परम पवित्र व्यक्ति के द्वारा श्री हनुमत चरित्र आप श्रवण कर रहे हैं। मैं जब सभी वक्ताओं को सुन रहा था तब मेरे मन में आया कि मैं यदि मुझे
बोलने का मौका मिला तो मैं एक शब्द जरूर बोलूंगा कि जो व्यास जी आप लोगों को हरमत चरित्र की कथा सुना रहे हैं, उनकी जन्मभूमि भी इसी अगल बगल के क्षेत्रों की है। सही है, जौनपुर की। तो मेरे मन में ऐसा विचार आ रहा था कि व्यास जी आप लोगों के बीच बैठकर मानो कथा सुनाने नहीं, अपने परिवार के लोगों के साथ बैठकर हनुमत चरित्र की चर्चा करें। व्यास होंगे देश और दुनिया के, लेकिन शीतला चौकिया माई के आंगन में हमारे बहुत ही जीवन में जो बड़े प्रिय रहे, ऐसे प्रिय और हमारे गुरु जी के शिष्य भी रहे, अब उत्तराधिकारी भी हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी गुरु जी को याद करता हूं मैं। सारी दुनिया जो भी इस समय सत्य सनातन को जानने के लिए अध्ययन कर रहा है, हिंदू संस्कृति को जानने के लिए अध्ययन कर रहा है, राम जी की संस्कृति को जानने के लिए अध्ययन कर रहा है, यहाँ तक कि आप सबको मैं बताना चाहता हूँ, जो आज भगवान श्री राम का 500 साल के बाद भव्य मंदिर बन रहा है, उसको कोर्ट से जो विजय मिली, उसमें भी जिनका बहुत बड़ा योगदान है, ऐसे जगत गुरु रामभद्राचार्य गुरु जी के शिष्य, उनके उत्तराधिकारी, शिष्य तो हम भी हैं, शिष्य तो बागेश्वर वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी भी हैं, लेकिन उनके उत्तराधिकारी बनने का सौभाग्य जिनको मिला, जो वैसे तो हमारे प्रिय जय बाबू है, लेकिन आज आचार्य रामचंद्र दास जी, आज मैं सामने से पहली बार उनको कथा करते हुए देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। मेरे जौनपुर के भाई बहन, इसके पहले मैं एक दो दिन टीवी पर सुना, टीवी पर देखा, तो मुझे इतना अच्छा लगा कि गुरु जी की उस परंपरा का बड़ा सुंदर अगर आगमन हुआ है, वैसे हमारे आचार्य रामचंद्र दास जी के लिए भी हमारे तरफ से भी एक बार स्वागत की तालियां बजनी चाहिए आप सबकी तरफ से। सारे संसार में जगत गुरु रामभद्राचार्य गुरु जी की बातें जाए, उनके दर्शन जाए। आप सबको पता है गुरु जी आंखों से नहीं देखते हैं, और इसी जौनपुर की धरती की माटी है, इसी जौनपुर की धरती से बल्कि हम तो हमने के कई बार कहीं और मिलन जाला, और जब गुरु जी से मिलन जाला तो हमने के भोजपुरी में बतियाने लगे। एक बार तो ऐसा हुआ कि हम लोग प्रधानमंत्री जी के समक्ष खड़े थे, प्रधानमंत्री जी उनको बहुत मानते, उनको मानते ही नहीं है, बल्कि उनके कई बात तो कभी उठाते नहीं, और वहां भी रहे। जैसे ही उनको पता चला कि बगल में मनोजवा खड़ा हुआ, तो तुरंत भोजपुरी में बतियावे लगली, वहां के हमने के अपन माटी के भाषा में बतियावे लगली। वैसे गुरु जी के बड़े उत्तम उत्तराधिकारी, मात्र उत्तराधिकारी नहीं कहेंगे हम, उत्तम उत्तराधिकारी हमारे आचार्य रामचंद्र दास जी की कथा में मुझे आने का मौका मिला, और मैं आऊंगा तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। मैं आऊंगा तो हमारा से आप लोग का सुनूंगा, जितना ज्ञान के बात हुई व्यासपीठ से चली। हमने के मंच पर और भी बहुत सारे क्षेत्र के लोग सामने बैठल, क्षेत्र के लोग, भगवत कथा के मर्मज्ञ लोग, श्रोता लोग, ब्रजेश भाई पिंटू जी भी बैठल बाड़े, हमें संगे
एह मंच पे उन्हों के हम आदर करतनी। बाकी हमरे संगे बनारस से भी अशोक राय जी आए बनी, गुड्डू महाराज जी आए बनी, अमित बाबू आए बड़े, सबका की, और रविंद्र ज्योति भी बैठल बड़े। ये हमारा रविंद्र ज्योति छोट भाई, हमरा के लोग कहेला कि रविंद्र बहुत अच्छा गावता, बहुत अच्छा गावता। और अभी गावत जिनका के सुनली इन्हों खातिर ताली बजाई, कितना अच्छा स्वर बाटे तोरा खातिर बाबू, बहुत बढ़िया गावता है। तो हम अपने तरफ से हमू एगो, अभी तो हम सीधे ही आ गए यहाँ से माई के दर्शन करे जाए, लेकिन हम एगो गीत गौले रहनी जीवन। श्री रामचंद्र जी दास कहे अपनी वाणी को दे के विराम, बस हम एक ही व्याख्यान कहे। एक बात याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा, थोड़ा सा दूसरे सुर में कहना चाहता हूँ, हम बस नहीं वही सुर ही रही। एक लाइन कह के अपने सीट पे बैठना चाहता नहीं हूँ, कथा सुनो आपके, और बस इतने हमरा के हरवा आदेश करब कि जब कथा सुन के कुछ देर बाद हम बीच में चल जाए, कथा जारी रखो। और आप जहां भी कहिए कथा संसार में, मनोज तिवारी एक दिन आएगा आपकी बात आपकी कथा में बड़ी रस है। मैं सुन रहा था सब, वो ये भी तक तो मोबाइल पर आओ तक ना भी सुन रहे, लेकिन हम लोग को याद रखना है। थोड़ा एक बात कहते रिकॉर्ड हो जाएगा, इतना चल रहा है, ये संसार में फैले के चाहिए और जौनपुर के धरती से फैलना चाहिए। अंदर का हनुमान जगाओ, ये हनुमान जी की कथा है। अपने अंदर का हनुमान जगाए, क्या होगा, क्या होगा, सब जग जाएगा, सब जग जाएगा। अंदर का हनुमान जगाए, सब जग जाएगा, अंदर का हनुमान जगाए, सब जग जाएगा, अंदर का हनुमान जगाए, सब जग जाएगा, अंदर का हनुमान जगाए, सब जग जाएगा। देखिए हमारे अंदर भी हनुमान, आपके अंदर भी हनुमान, हनुमान जी की जो कथा सुनने आया है उसके अंदर हनुमान जी है। जय श्री राम, एक बार बोलिएगा, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। वो जो हमारी बहन बैठी है, जो भैया बैठे हैं, जो एकदम पीछे सबसे बैठे हैं, उनको लगता होगा कि हम लोग कथा श्रोता के भीड़ में है। आप भीड़ में नहीं है, आप ही सत्य सनातन के सही प्रहरी हैं। अंदर का हनुमान जगाए, सब जग जाएगा, अंदर का हनुमान जगाए, सब जग जाएगा। आप लोग भी कहिए, एक बार गाइए, अंदर का हनुमान जगाए, सब जग जाएगा, वो अंदर का। बड़ा अच्छा गावत करिए, लागत है मनोजवा से बढ़िया बढ़िया गायक बैठल। अंदर का हनुमान जगाए, सब जग जाएगा,
उसके बाद क्या होगा? सत्य सनातन का झंडा नभ में लहराएगा, सत्य का झंडा नभ में लहराएगा। अंदर का हनुमान लगाए सब जग जाएगा, अंदर का हनुमान अंदर का हनुमान लगाए सब जग जाएगा, अंदर का सब जग जाएगा, अरे सब जग जाएगा, अब जग जाएगा, सब जग जाएगा, अब जग जाएगा। शीतला चौकिया माई के धाम से सनातन का झंडा, सनातन का झंडा ये नभ में भी फहराएगा, जग में फहराएगा। सनातन का झंडा जग में फहराएगा, सनातन का झंडा जग में फहराएगा। रघुनाथ जी जरा वीडियो बनाना। अच्छा नहीं, हमारा वीडियो मत बनाना, ये जो बहनें बैठक पड़ी है ना, जो भैया लोग जमीन पे जो पीछे बैठे हैं, जो ये कुर्सी पे बैठे हैं, इनका वीडियो बनाना। ये वीडियो मैं उन लोगों को दिखाना चाहता हूँ जो सोचते हैं कि हम सनातन को नष्ट कर देंगे। बाबर भी आए, औरंगजेब भी आए, अंग्रेज भी आए, पुर्तगाल भी आए, सनातन था, सनातन है और सनातन। जय श्री राम। ये जब आप हाथ उठाकर ताली बजाओ तभी तो हमारा गाना सफल हो गए। सनातन का झंडा जग में लहराएगा, सनातन का झंडा जग में लहराएगा। कभी 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 अंदर से भी, अंदर से भी आना पड़ता है, आना पड़ता है, आना पड़ता है। कभी कभी अंदर से भी आना पड़ता है। आप सबके बीच में आचार्य रामचंद्र जी दास, हमारे प्रिय जय बाबा, आपकी कथा दुनिया सुने, हमें बड़ी खुशी होगी। अब मैं माइक सौंपता हूँ, कथा में चलते हैं। यहाँ बैठे सब जेकरे जेकरे मन में शीतला चौकिया माई के भाव भरल बा, ओकरे सबके मन के अंदर हनुमान जी के प्रवेश हो गए बाटे। हनुमंत कथा में आप सबके बहुत बहुत स्वागत। बहुत बढ़िया। यही भाषा में हो सत्य सनातन हमसे मत पूछो, करे से पूछो, जे जे गैरबा। हमसे मत पूछो, करे से पूछो, जे जे गैरबा। समझा कसम उठाई गैया, अल्लाह नाम चौकिया गैया। समझा कसम उठाई गैया, समझा नाम चौकिया गैया। ये तो मंदिर अपने पूर्वांचल के मान भाई। लास्ट में हम यही बोलना चाहा कि गुनवा गवते गवते, गुनवा गवते गवते मनोजव के ज्ञान भई।